हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग फिर से नागपुरी प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपेंद्र पाल नामक रचनाकार कर कहनी कौन शीर्षक नाम से बनकेवरा में छपल आहे। ऑप्शन हमारे पास है जाम डायर, सहिया डायर, जितिया डायर या सेट्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सबको पता है कि जाम डायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बनकेवरा भाग 1 कर कौन कहनी में दुई गो मैया छुआ कौन गच कर फर के संगे संगे खात रहे। तो ऑप्शन है अम्बा गच या फाकैर, बैर या जाम। तो राइट आंसर क्या होगा? जाम डायर। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरी भाषा कर विशेषता है के। नागपुरी भाषा कर विशेषता है के कठोर ध्वनि, कोमल ध्वनि, सरल ध्वनि, मजबूत ध्वनि। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें कोमल ध्वनि होगा। सरल ध्वनि भी हो सकता है राइट आंसर ना, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन मिले तो कोमल ध्वनि मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के लेखक में स्वर वर्ण कर विशेषता होवेला। भाषा कर लेखक में स्वर वर्ण कर विशेषता होवेला मात्रा में, व्याकरण में, भाव में या शिल्प शैली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मात्रा में। नेक्स्ट देखेंगे, लिपि में स्वर वर्ण कर नी रहल से भाषा का होई। लिपि में स्वर वर्ण कर नी रहल से भाषा का हुई। तो ऑप्शन हमारे पास है शब्द नी बनी, वाक्य नी बनी, अर्थ नी बनी, पद नी बनी। तो लिपि में अगर स्वर वर्ण नहीं रहेगा तो क्या नहीं बनेगा? कोई शब्द ही नहीं बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, व्यंजन वर्ण कर बंटवारा कई भाग में करल जाहे। व्यंजन वर्ण कर बंटवारा कई भाग में करल जाहे। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? 7, 8, 9 या 10। तो राइट आंसर क्या होगा? 8 भाग में। नेक्स्ट देखेंगे, व्यंजन वर्ण कर पांचवा वर्ण के का कहना। व्यंजन वर्ण के पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नासिक वर्ण, नासिक ध्वनि। क्या बोलते हैं? नासिक ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा छ जो छ है कौन तरह कर व्यंजन वर्ण है के? ऊष्म व्यंजन, नवा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अस्पष्ट व्यंजन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी में विसर्ग ध्वनि कर व्यवहार कखन होएला। नागपुरी में विसर्ग ध्वनि कर व्यवहार कखन होएला? देशज शब्द में, आगत शब्द में, विदेशज शब्द में, देवलोक कौनो शब्द में नहीं होवेला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आगत शब्द में। क्या हो जाएगा? आगत शब्द में। नेक्स्ट देखते हैं, देवल लोकोक्ति में के सुपट शब्द से पूरा करूं। गुनी मोरे गुण से, बोधिया मोरे डैश से। तो राइट आंसर ये इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। बंदूक, तीर से, लाठी से, गुलेल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीर से। नेक्स्ट देखते हैं, शकुंतला मिश्र कर कहनी कर का नाम है के जे बनकेवरा भागवन में संकलित आहे। शकुंतला मिश्र का कहानी यहाँ बताया गया। तो नीम तीता, तीता नीम, करंज तीता, मरचई तीता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीम तीता। नेक्स्ट देखते हैं, नीम तीता शीर्षक रचना कर रचनाकार के है के। फिर से वही क्वेश्चन आया है, शकुंतला नाग, शकुंतला देवी, शकुंतला पांडे, शकुंतला मिश्र। तो राइट आंसर होगा शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट देखते हैं, श्री मदन मोहन मंदिर बोडिया लेख कर रचनाकार के है के। तो भुवनेश्वर अनुज हैं या श्रीकांत जी हैं या सरयू महतो या बरजू महतो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरयू महतो। नेक्स्ट देखते हैं, माई कर दुलार शीर्षक रचना कौन साहित्य विधा में आहे। गदगीत, कविता, गीत, मुक्तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा गीत। माई कर दुलार गीत विधा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, रघुनाथ नृपति का संबंध राजव्यवस्था में कौन नंबर पर आहे। 48वां, 49वां, 50वां या 51वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50वां। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 50वां। नेक्स्ट देखते हैं, तो रौरे कर बोध सही कहूँ का कर ले रौरे बेस हुए हुअब। रौरे जे कहब से मोय करमु ई बात बनहिरनी कर बेटा कहनी में के कहलक। रानी कहलक, सिपाही मन कहलक, राजा विक्रमादित्य राय कहा
या फिर विश्वामित्र मुनि कहे। तो राइट आंसर क्या होगा, राजा विक्रमादित्य राय बोले थे इस बात को। नेक्स्ट देखेंगे 17वां शताब्दी कर सबसे प्रतिष्ठित नागपुरी कवि कौन है कहे। तो ऑप्शन हमारे पास है रघुनाथ शाह, रघुराम शाह, रघुराज शाह या राजा रघुनाथ सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथ शाह। नेक्स्ट देखेंगे अंगना नामक लोक कथा संग्रह कर संपादक के है के। डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू और गिरिराज और डॉक्टर शकुंतला मिश्र, कुमारी वसंती, उमेश नंद तिवारी या देवलों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू और डॉक्टर शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देवल लोकोक्ति में सुपट शब्द जोड़ू, गुरु करूँ जाइन के, डैश पीऊँ छाइन के। तो ऑप्शन हमारे पास है हांडी, दारू, पानी, शरबत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानी, पानी पीऊँ छाइन के। नेक्स्ट देखेंगे लोक कथा संग्रह अंगना में कई ठो लोक कथा संकलित आहे, 35, 40, 20 या 31। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड सरकार बट लई कुछ लोक कथा संग्रह करल जाहे, वो किताब कर नाम का है के। झारखंड सरकार के लिए कुछ लोक कथा संग्रह कर जाता है तो उस किताब का नाम क्या है। तो नागपुरी लोक साहित्य गोछा, नागपुरी लोक कथा, लोक साहित्य, देवलों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुरी लोक साहित्य गोछा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी लोक साहित्य गोछा नामक किताब के प्रकाशित करवाई है। फिर से वही क्वेश्चन पलट कर दिया है। ऑप्शन हमारे पास झारखंड सरकार, रांची विश्वविद्यालय, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, देवलों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, झारखंड सरकार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी लोक साहित्य गोछा नामक किताब कर प्रधान संपादक के है के। ऑप्शन हमारे पास है प्रधान संपादक पूछा जा रहा है डॉक्टर कुमारी वासंती, भुवनेश्वर अनुज, पीटर शांति नौरंगी या उपेंद्र पाल नहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कुमारी वासंती। नेक्स्ट देखेंगे बन हिरनी कर बेटा कहनी में रानी कर पलंग ऊपरे काट डिसाल रहे। तो ऑप्शन हमारे पास है सनई पोरामन, कंबल, लेदरा या लुदुम लुदुम गद्दा। तो राइट आंसर क्या होगा, सनई पोरामन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनई पोरामन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जखम शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विधा में आहे। जखम शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विधा में आहे। ऑप्शन हमारे पास है निबंध, नाटक, कविता, कहानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कहानी। नेक्स्ट देखते हैं हाय रे हाय का भेलक इछौआ कहाँ दखिन बट तो नी चल गेलक, काहे कि जे गीत सिखाई दे रहो उकर में विक्रमादित्य राजा जोड़ दे रहो। ई बात बन्हिनी कहानी में के कहेला, मेनका, राजा, अहीर या देवलों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा देवलों में से कोई नहीं, क्योंकि ये तो हिरनी ही बोली थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्रीकांत नामक रचनाकार बनकेवरा में कौन रूप में जानल जाए ना। नाटककार, कवि, कथाकार या निबंधकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कथाकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथाकार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बनकेवरा भाग 1 में के अनुसार पंचम साहू का लागिन जानल जाएला। पंचम साहू का लागिन जानल जाएला। तो ऑप्शन है कहानीकार, निबंधकार, नाटककार या उपन्यासकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कहानीकार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए बोहरिया हमरे रवरे विरुद्ध दुनिया बाहर महापाप कर ली कि रवरे के ईसन 47 से धरती फट जाओ के और हमरे इकर में टपाई मोरब। प्रस्तुत संवाद लोक कथा में के कहलक, भैंसुर मन, गोतनी मन, बूढ़ाहार या साई सहार। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बूढ़ाहार। नेक्स्ट देखते हैं देवल में से कौन रचना प्रफुल्ल कुमार राय कर कविता है के। देवल में से कौन रचना प्रफुल्ल कुमार राय कर कविता है के। रिंगचिंगिया, गांधी, अंधार राती, देवले सब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा देवले सब। कौन लोक कथा में कहल जाएला कि ई मन के तेल हरदी लेके नहवाइल नाना, छोटकी बड़की या छोटकी बोहरिया, तिरिया चरित्र
नावा चांद या गोपी चांद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा छोटकी बहुरिया। नेक्स्ट देखेंगे, ए माई मोके तो उमनक दशा देख के बेस नहीं लागत है। उमन तोके कोनो करलई धरलई कतनो सतालई मुदा उमन दशा सोच के एको बीस नहीं लागत है। ई संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है? ऑप्शन हमारे पास है एक बहिन सात भाई, छोटकी बहुरिया, तिरिया चरित, देवलों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा छोटकी बहुरिया। नेक्स्ट देखेंगे, देवल कहावत कर किसिम बताऊं, गोटा खीरा खाई के गोटा खीरा खाई के गोटा खीरा खाई के पेंदी कहे तीता। ऑप्शन हमारे पास है जीवन दर्शन संबंधी, खेती बाड़ी संबंधी, घर दूरा संबंधी, प्रकृति संबंधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीवन दर्शन संबंधी। नेक्स्ट देखेंगे, नवा चांद और गोपी चांद कहानी में ई बात के कहेला मोहे रानी बेटी से काहे ब्याह नी कर लो, मोय अब ओकर बिना ई प्राण के नी राखे पारबू, से कोनो होक मोय ओके राखबे करबू। नवा चांद बोला था या गोपी चांद, कुम्हार या देवलों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवा चांद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुंदर कहानी में केकर इच्छा रहे कि घर में एगो छुआ रहतक। ऑप्शन हमारे पास है नागमतिया के, सुंदर के, स्टेपनी के, पूरन के। राइट आंसर क्या होगा? पूरन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद कहानी में के ई बात के कहेला, ए पिया अब मोय तोर से विदा लेत हों, के जन ई दुनिया में और भेंट होई कि नहीं, ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे। ऑप्शन है हमारे पास गोपी चांद, कुम्हार, नावा चांद या रानी बेटी। तो राइट आंसर क्या होगा? गोपी चांद। बन जाते समय अपने भाई, उसका बड़ भाई जो लिख रहा था तो ये गोपी चांद बोला था ना अपनी पत्नी से, रानी से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बंगला कर सुख शीर्षक कहानी कौन बनकेवरा में लिखल है? बनकेवरा में लिखल है। तो ऑप्शन हमारे पास है तीन कौड़ी साहू, राजकुमार साहू, कृष्णा प्रसाद साहू, देवल में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा ना, क्योंकि बंगला कर सुख पंचम साहू के द्वारा लिखा हुआ है और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नावा चांद और गोपी चांद कहानी में के ई बात के कहेला तेव मोय जानेक चाहत हो कि ई सब बन माझे ई राख कैसे आलक। इस संवाद को कौन बोले हैं? तो रानी बेटी या फिर गोपी चांद, पार्वती या भगवान शिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पार्वती। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, झारखंडी चेतना के जगाएक वाला पहला कविता कौन नाम से आलक? आप नागपुरी बोली, बोल आपन बोली, नरसिम्हा बाजी आब या डहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आप नागपुर बोली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ऊपर ऊ दिन रवरे मन आपन घरक बात बताली, से रवरे मन तो हमरे आपुसिया मन तैर लागत ही, घरे अपन सास ससुर और पुरुष मन से कह देव कि हमरे माई बेटा फलाना दिन रवरे मन के गोतियारी करे खोजथी। ई कथन कौन लोक कथा में आहे? ऑप्शन हमारे पास है तिरिया चरित्र, नावाचानो गोपी चांद, सात भाई एक बहन या छोटकी बहुरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर छोटकी बहुरिया। राइट आंसर क्या होगा? छोटकी बहुरिया लोक कथा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संस्कृत आचार्य पिंगल काव्य रचना लागिन कौन बात के प्रमुखता देवेना? रस, छंद, अलंकार, काव्य ध्वनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा छंद। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदर कहानी में पूरन कई बछर तक छुआ ले इंतजार करत रह गेलक, 8 बछर, 7 बछर, 9 बछर, 6 बछर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा 7 बछर। नेक्स्ट देखेंगे, काव्य रचना लागिन समानता कौन कौन चार ठो तत्व आहे? ऑप्शन हमारे पास है भाव, बुद्धि, कल्पना रस, छंद रस, अलंकार ध्वनि, ध्वनि कल्पना बुद्धि रस या फिर कौन देवलों में से कौन? तो राइट आंसर क्या होगा? छंद रस, अलंकार
ध्वनि। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पातालपुर में राजकुमार कौन अप्सरा कर कोठरी में पहुँचेला जे तिरिया चरित में वर्णन करल जा है। ऑप्शन है बड़की अप्सरा, मंझली अप्सरा, छोटकी अप्सरा, संझली अप्सरा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, छोटकी अप्सरा। नेक्स्ट देखेंगे, तिरिया चरित कहानी में प्रस्तुत संवाद के कहेला कि हमर रानी मत घबराओ, हम छुआ ऊपरे कोनो तकलीफ नहीं पड़े देव। राजकुमार, राजकुमारी, राजा, सहुआइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा राजकुमार। नेक्स्ट देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु कर प्रभाव से कौन काव्य प्रवृत्ति कर जन्म होवेला। ऋतु वर्णन, पावस वर्णन, वैष्णव भक्ति, निर्गुण भक्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव भक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, तिरिया चरित कहानी में के कहेला कि पर पुरुष चाहे परतिया कर प्रेम में पड़ले सुध बुध हेराय जायला और आदमी बेस बेकार के समझे के नहीं पारेला। राजकुमारी, पन्हारिन, सहुआइन कर बहिन, राजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सहुआइन कर बहिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपटवा लिपि कौन है के। बंगला, कैथी, रोमन, देवनागरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देवनागरी। नेक्स्ट देखेंगे, जे गीत परंपरा काव्य शास्त्र के बंधन से दूर होवे ना उके कौन रूप में जानल जाएला। मौलिक गीत, शिष्ट गीत, लोकगीत, लोक कथा। तो क्वेश्चन क्या है, जे गीत परंपरा काव्य शास्त्र के बंधन से दूर हुए ना उनके कौन रूप में जाना जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा लोकगीत। नेक्स्ट देखेंगे, साल 2022 में कौन नागपुरी कवि के प्रफुल्ल सम्मान देवल जाहे। शकुंतला मिश्र, राम उचित सिंह, राम परवेश सिंह, चंद्रदेव सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रफुल्ल सम्मान यहाँ बात किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रामउचित सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही शीर्षक रचना कौन कवि द्वारा लिखल जा है। सच्चिदानंद राय, दुर्गानाथ राय, प्रफुल्ल कुमार राय और प्रमोद कुमार राय। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी काव्य कर शुरुआत कौन कवि कर माध्यम से सबसे पहले होलक। रघुनाथ शाह, रघुनाथ सेनापति, रघुनाथ सिंह, राजा रघुनाथ राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा रघुनाथ शाह। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी पद रचना कर शुरुआत में केकर प्रभाव के प्रमुख मानेना। हिंदी कर, संस्कृत कर, चैतन्य महाप्रभु कर, रामायण महाभारत कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु कर। नेक्स्ट देखेंगे, तिरिया चरित कहानी में के कहेला कि बेस लगे अब आपन बेटा के मूड काट के मोके धराई देव तब मोई उपाय बताबो। पनिहारिन, राजकुमारी, सहुआइन कर बहिन, राजा बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर होगा सहुआइन कर बहिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नागपुरी में लिखल पहला गीत रचना कौन विषय से संबंधित है। राम काव्य, कृष्ण काव्य, निर्गुण काव्य, देवलों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण काव्य। नेक्स्ट देखेंगे, कवि धनंजय नाथ तिवारी कर कौन रचना बनकेवरा में संकलित है। कवि धनंजय नाथ तिवारी कर निज धर्म, निज कर्म, निज कर्म या आपन धर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर निज कर्म। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरी कर पहला कवि कौन राज परंपरा से जुड़ल आहे। मुगल, नागवंशी, मुंडा, देववंश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नागवंशी। नेक्स्ट देखेंगे, तिरिया चरित कहानी में के कहेला कि अब मोय अर्थ खोल देलो रवरहों तिरिया चरित्र बेस तैर सीख ली होई। पनिहारिन, राजकुमारी, राजकुमार, साधु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पनिहारिन। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरी काव्य में सबसे पहले कौन विधा कर काव्य रचना हमरे बीच आलक। महाकाव्य, खंड काव्य, कविता, गीत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा गीत। नेक्स्ट देखेंगे, देवनागरी लिपि कौन तरह कर लिपि है के। भाव लिपि, चित्रलिपि, अक्षर लिपि, दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षर लिपि। नेक्स्ट देखते हैं, श्रवण कुमार गोस्वामी आर्य भाषा कर इतिहास अनुसार नागपुरी के कौन अभ्रम से विकसित मानेला। मैथिली, मगधी, उड़िया, मराठी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मगधी। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड कर सेतु भाषा के मानल जाएला। नागपुरी कर, हिंदी कर या खोरठा या बंगाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नागपुरी। नेक्स्ट देखेंगे,
लिपि कर जरूरत भाषा के काला परेला। व्याकरण ले, अजर अमर बनाए के ले, साहित्य ले, लिखे के ले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा लिखे के ले। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी ईसाई पादरी मन कौन झारखंडी भाषा के गनवारी भाषा कहलाए? आदिवासी मनक भाषा के, गांव कर भाषा के, सदान मनक भाषा के, शहर का भाषा के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सदान मनक भाषा के। नेक्स्ट देखेंगे, घन गहकी पातर मही कौन तरह के लोक सुभाषित से संबंधित आहे? मुहावरा, कहावत, बुझावल, नीति कथन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा कहावत। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में के मन के सदान कहल जाए है? आधुनिक काल में रहे वाला आर्यमन, पुराना काल में रहे वाला आर्यमन, आर्यमन के या विदेशी मन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पुराना काल में रहे वाला आर्यमन के। नेक्स्ट देखेंगे, पुराना काल में रहे वाला संसारमन कौन आर्य भाषा के प्रयोग करत है? मुंडारी, सदानी, हिंदी, अंग्रेजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सदानी। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी मिशनरी मन नागपुरी लिखित में कौन लिपि कर व्यवहार करे है? देवनागरी, बंगला, अंग्रेजी, रोमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा रोमन लिपि। नेक्स्ट देखेंगे, हर्ष वर्ण केकर विशेषता है के? स्वर के, ध्वनि के, व्यंजन के, लिपि के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा स्वर के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से होई है? बंगला, खरोष्टी, ब्राह्मी, फारसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्राह्मी। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि संकेत के लिखे के लिए का कर व्यवहार होवेला? वर्णमाला, लिपि, शब्द, अक्षर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अक्षर। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले नागपुरी लिपि में लिखल गेलक है? सबसे पहले नागपुरी कौन लिपि में लिखल गेल है? तो शारदा लिपि, रोमन लिपि, गुप्त लिपि, कैथी लिपि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैथी लिपि। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा विचार कौन ध्वनि पर होएला? भाषा विचार कौन ध्वनि पर होएला? मौखिक, व्यर्थ ध्वनि, सार्थक ध्वनि, निरर्थक ध्वनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सार्थक ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं, अक्षर लिपि कर सबसे बड़ विशेषता का होवेला? अक्षर लिपि कर सबसे बड़ विशेषता का होवेला? वर्णमाला, चित्रमाला, भावमाला, लेखनमाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्णमाला। नेक्स्ट देखेंगे, आदिवासी मूलवासी के जोड़े वाला भाषा कौन है के? मुंडारी, संथाली, खोरठा, नागपुरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा नागपुरी। नेक्स्ट देखते हैं, सार्थक ध्वनि कर जोड़े से का बनेला? पद, अर्थ, शब्द, वाक्य। सार्थक ध्वनि के जोड़ने से क्या बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, डहर शीर्षक कविता कौन कवि का रचना कृति है के? डहर शीर्षक कविता पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, धनीराम, प्रफुल्ल कुमार राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी लिखित में ध्वनि मन कई ठो बंटवारा करल जा है? 42, 14, 36 या 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ठो। नेक्स्ट देखेंगे, सार्थक और निरर्थक ध्वनि के बीच सबसे मुख्य अंतर का है के? विचार कर, वर्ण कर, सुने कर, देवल सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा वर्ण कर। नेक्स्ट देखेंगे, दीर्घ वर्ण केकर विशेषता मानल जाएला? ध्वनि कर, लिपि कर, व्यंजन कर, स्वर कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्वर कर। जे गीत परंपरा के लिखे के लिए कोनो कवि कर जरूरत नहीं होवेला ओके कौन तरह कर गीत कहल जाएला? शिष्ट गीत, लोरी गीत, बाल गीत, लोकगीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा लोकगीत। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुरी भाषा कर शुरुआती व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए है? देवनागरी, रोमन, कैथी, गुप्त लिपि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा रोमन लिपि। नेक्स्ट देखेंगे, बनकेवरा भागवन में संकलित कौन कहानी कर पात्र मन सरदार संगे गुजरात जाए ना? निमतिता, बिसाही, जखम, देवल में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा जखम। नेक्स्ट देखेंगे, जे गीत रचना में सामूहिकता कर भाव जुड़ल होवेला ओके कौन तरह कर गीत कहल जाएला? लोक गाथा, लोरी, फगवा गीत, लोकगीत।
राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा लोकगीत। नेक्स्ट देखते हैं। जे गीत मन हमरे कर सांस्कृतिक झलकी दिखाए ना ओके कौन तरह कर गीत कहल जाएला? लोक गाथा, लोक सुभाषित, लोकगीत, मौलिक गीत। राइट आंसर क्या होगा हमारा? लोकगीत। नेक्स्ट देखेंगे। धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे प्रस्तुत गीत पंक्ति का रचनाकार कौन कवि है कै? उमेश नंद तिवारी, मधुसूदन दुबे, मृत्युंजय दुबे, महेश्वर दुबे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा मधुसूदन दुबे। नेक्स्ट देखेंगे। लौकिक छंद के छोड़ के वैदिक छंद में लिखे वाला पहला कवि के है कै? प्रफुल्ल कुमार राय, प्रमोद कुमार राय, योगेंद्र नाथ तिवारी, देवलों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट देखेंगे। जमीन जगह कर पूर्णा पटामन कौन लिपि में लिखल जात है? जमीन जगह का पूर्णा पटामन कौन लिपि में लिखल जात है? कैथी, बंगला, अरबी, देवनागरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा कैथी। स्वर्ण वर्ण कर मूद विशेषता काहे के? स्वर्ण वर्ण कर मूद विशेषता काहे के? व्यंजन वर्ण के मिल जाए, उच्चारण में केकरो सहारा नहीं लेवे, लिखे कर और करेक में, बगरा ध्वनि कर बोध करवाएक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उच्चारण में केकरो सहारा नहीं लेवे। ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से कौन लिपिक मन विकास हुई है? ब्राह्मी लिपि के उत्तर शैली से कौन लिपिक मन विकास हुए है? गुप्त, शारदा, कुटिल नगरी, शारदा नगरी लिपि, गुप्त नगरी लिपि, या देवलों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा गुप्त, शारदा, कुटिल नागरी। गुप्त, शारदा, कुटिल नगरी ब्राह्मी लिपि का उत्तर शैली में है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। मधुसूदन दुबे का रचना बनकेवरा में कौन रस से भरल आहे? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट देखेंगे। नागपुरी कर सबसे पुराना लिपि के मानल जाएला? कैथी, रोमन, बंगला, या देवनागरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा कैथी। नेक्स्ट देखेंगे। कई ठो गीत कड़ी में मधुसूदन दुबे आपन रचना के प्रस्तुत कर है? कई ठो गीत कड़ी में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा 6 ठो, 5 ठो, 4 ठो, 3 ठो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 ठो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। गोल गोला साग मैया पेट भरोना, बुढ़वा भातार मैया दिन कटोना। प्रस्तुत संदर्भ कर संबंध बताओ। लोकगीत है, कहावत है, लोरी है, या खेल गीत है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खेल गीत है। नेक्स्ट देखेंगे। मौखिक परंपरा में प्रचलित गीत रूप के कौन तरह कर गीत कहल जाएला? खेल गीत, लोक गाथा, लोकगीत, बंगला गीत। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोकगीत। नेक्स्ट देखेंगे। बेनी बाबू नामक पात्र बनकेवरा में कौन कहानी कर शोभा बढ़ावे ना? सुंदर, जखम, बंगला कर सुख, या देवलों में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगला कर सुख। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन गद रचना बनकेवरा भागवन में संकलिता है? लहरा, एक चकता रोज, कांटी, देवलों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवलों में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कुल मिलाई के देवनागरी लिपि में कितना वर्ण आहे? 40, 44, 36, या 52। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52। नेक्स्ट देखेंगे। त्रिफला कर समान अर्थ का होवेला? फल कर नाम, किसिम, तीन फर कर चूरन, देवल में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तीन फर कर चूरन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नागपुरी में व्यवहार होवे वाला स्वर वर्ण कितना आहे? 12, 8, 13, 11। व्यवहार होवे वाला स्वर वर्ण पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।